अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सफ़िया अकील। अपने प्रोग्राम टी टाइम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी अदाकारा से करवाने जा रहे हैं जिनको अक्सर आप टीवी पर देखते रहते हैं, रेडियो पे भी उनकी आवाज़ सुनी है। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत टैलेंटेड, बहुत प्यारी सी अदाकारा कमल नज़र खान से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है कमल? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। ये अदाकारी का कैसे ख्याल आ गया, कब शौक़ हुआ? बचपन से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बचपन से शौक़ नहीं है। एक्चुअली कभी भी शौक़ नहीं था। अच्छा। और ना मैंने सोचा था कि इस तरफ आना है, लेकिन हुआ कुछ यूँ था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग का एक कोर्स कर रही थी, तो वहाँ पे मेरी एक टीचर थी। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि अगर तुम्हें मतलब लाइक इंटरेस्ट है तो तुम करना चाहो। तो मैंने कहा अच्छा, तो परमिशन तो थी नहीं घर से, तो मैंने कहा चलो एक आध दफ़ा करने में क्या हर्ज है, मैंने कोई करना थोड़ी है। तो वहाँ से फिर मैंने अपना स्टार्ट लिया था, और ये बात है कोई 2003 की। अच्छा। तब मैंने स्टार्ट किया था। तो जब वो मैंने काम शुरू किया तो फिर काम से काम होता रहा, फिर वो चीज़ें चलती रहीं। बिकॉज़ आप एक चीज़ में एंटर होते हैं तो आपको पता चलता है चीज़ों का। लेकिन शुरू में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैंने करना है, इसको कंटिन्यू लेके चलना है, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ वो चीज़ कंटिन्यू हो गई। इंटरेस्ट डेवलप हुआ वक्त के साथ साथ? हाँ, इंटरेस्ट डेवलप हुआ, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही और है। पहली जो अदाकारी की वो याद है, कौन सा कैरेक्टर था, क्या रोल मिला मैंने था? पहला एक म्यूज़िक वीडियो किया था। ओके। हाँ, वो एक नए सिंगर का था, वो म्यूज़िक वीडियो मैंने किया था। और फिर मैंने एक्चुअली जो अपनी एक्टिंग की शुरुआत की है वो मैंने इंडस विजन से की थी। ओके। वहाँ से मैंने काम करना शुरू किया था, और बस वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। इंडस में काफ़ी लोगों ने इंडस से बिल्कुल स्टार्ट किया है। इंडस से स्टार्ट किया, पीटीवी के लिए भी प्लेस किए। फिर उसके बाद बाकी प्राइवेट चैनल्स आते गए, ARY, जियो, और फिर उनके साथ साथ चीज़ें काम वगैरह अच्छा, चलता तो रहा। काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी तुमने हाँ, काफ़ी अर्ली स्टार्ट किया था, स्टार्ट काफ़ी किया है ज़्यादा। काफ़ी। हाँ। अच्छा, अब कभी ऐसा अच्छा बीच में ब्रेक भी हुआ, फिर ब्रेक लिया? रिसेंटली मैंने एक्चुअली ब्रेक लिया था, बिकॉज माशाल्लाह मेरा बेबी है, वो हाँ, बहुत छोटा है, तो मैं काम उस तरह कंटिन्यू नहीं कर पाई। बिकॉज आपको पता है कि टाइम देना बच्चे को मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है इस कंपेयर के आप अपना प्रोफेशन आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन बच्चे का वो जो तरबियत का टाइम होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो इम्पॉर्टेंट था। तो अब स्टार्ट लिया दोबारा से? अब दोबारा से स्टार्ट तो किया अभी है। कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? अभी मेरा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है, लाइक अभी बहुत जल्द आप लोग देख लेंगे स्क्रीन्स पे उसको। एक्सप्रेस के लिए वो सोप होने जा रहा है, मास्टर इंक के नाम से। तो बस आजकल उसी की शूट से बिज़ी हूँ। बाकी डबिंग चल रही है, जो कि बहुत ही मशहूर प्रोजेक्ट है, अर्तुगरुल गाजी। अच्छा, उसकी डबिंग कर रही हूँ मैं। ग्रेट, गुड। तो बस ये चल रहा है सारा सिलसिला। अच्छा, तो इसके अलावा ऐसा है कि अभी जो काम शुरू किया है, डिजिटल का भी बहुत दौर है ना? जी। आजकल डिजिटल में वेब सीरीज़, तो मुझे लगता है कि उसमें भी कहीं ना कहीं है। मैंने किया है, मैंने अभी काफ़ी सारी वेब सीरीज़ की हैं, जो कि 2 तो ऑन एयर भी हो चुकी हैं। एक पिलो टॉक के नाम से और एक परिंदे के नाम से। तो कमल, इसका एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा, अच्छा। क्योंकि ये रूटीन के काम से हटकर है। आपको इसमें ये नहीं देखना कि आपको वही टीवी वाली एक्टिंग करनी है, वही टीवी वाले कैरेक्टर्स करने हैं, वही टीवी वाला मेकअप करना है। इसमें आपको डिफरेंट गेटअप्स, डिफरेंट अपने कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिलता है। तो वो बहुत अच्छा है, और मुझे डिजिटल करके ज़्यादा मज़ा आया, बिकॉज उसमें स्कोप ज़्यादा है। आप काम ज़्यादा अच्छे मज़ेदार तरीके से कर सकते हैं। उसके स्क्रिप्ट्स बहुत डिफरेंट हैं, जो नॉर्मली आप नहीं कर रहे होते टीवी के लिए। तो इस तरह से है। तो अभी मैंने मैं अपना चैनल भी एक शुरू किया है यूट्यूब के लिए। कौन सा, किस तो नाम से? भोपू के नाम से है। भोपू। तो वो क्या टारगेट किस? उसमें हम लोग डिफरेंट शॉर्ट फिल्म्स, वो लॉन्ग प्लेज, इस तरह की चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। हमारे कुछ शोज़ हैं उसमें। तो भोपू नाम अच्छा है। हाँ, इंटरेस्टिंग सा नाम है। तो हमने स्टार्ट किया है, अभी उसकी 2 फिल्म्स ऑन एयर जा भी चुकी हैं। अच्छा। और उसके शोज़ वगैरह भी हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें वगैरह हम कर रहे हैं। तो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट ये डिजिटल वेब चैनल्स और जो टीवी चैनल्स हैं हमारे सैटेलाइट? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखिए, डिजिटल एक वो मीडियम है जहाँ पे आप अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं, जहाँ आपको किसी किस्म के कोई अप्रूवल्स की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आपको कास्टिंग के लिए किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, स्क्रिप्ट के लिए अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ आप अपना दिल खोल के अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं। किसी भी टैलेंटेड इंसान को काम करने का चांस दे सकते हैं। एक छोटी टीम के साथ भी आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि डिजिटल की सबसे अच्छी बात यह है कि वो उसका ऑडियंस टारगेट, आप बहुत बड़ी एक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज वो वर्ल्ड वाइड देखी जा सकती है चीज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक
नॉर्मल बजट में तो नहीं कहूँगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि वेब चैनल्स के बजट्स बहुत नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर काम करें तो उसके बजट्स भी ठीक ठाक होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काम करने का ज़्यादा बेहतर मौका और तरीका वही है डिजिटल। यस। और जो हमारे टीवी चैनल्स हैं उनका आजकल प्रोडक्शंस जो हैं हमारी, उनका आजकल क्या है कि काम के हवाले से ठीक जा रहा है या? अच्छी हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं और कुछ बहुत ही बुरे हैं। अभी भी चैलेंजिंग है ये कि डायरेक्टर्स अभी भी देखने में आ रहा है मेरिट के ऊपर अभी काम मिल जाता है, या अभी भी है वही चीज़ के? देखिए अब ज़्यादा है, पहले मेरिट पे बिल्कुल काम होता था, अब भी अब मतलब मैं कहती हूँ ऐसा नहीं कि नए लोगों में टैलेंटेड लोग नहीं हैं, नए लोगों में भी बहुत लोग टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन मेरिट देखें कहाँ रह जाता है। एक डायरेक्टर के हाथ में अगर वो अथॉरिटी ना हो कि वो एक्टर्स को कास्ट कर सके, जो कि पहले डायरेक्टर के पास ही अथॉरिटी होती थी, अब चैनल से नाम आते हैं। तो जब चैनल से नाम आएंगे और जब चैनल ही बताएगा कि किसको कास्ट करना है और किसको कास्ट नहीं करना, तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। इवन हमारे यहाँ कास्टिंग डायरेक्टर ही एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना डेजिग्नेशन है, और कास्टिंग डायरेक्टर ही को चाहिए कि कास्ट करें, जो कि हमारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक्चुअली है ही नहीं। कास्टिंग डायरेक्टर मतलब आप डायरेक्टर को ये अथॉरिटी नहीं दे रहे कि वो अपनी मर्जी के किसी इंसान को कास्ट कर सके, तो एक कास्टिंग डायरेक्टर की आप बात क्यों सुनेंगे? तो ये वाला चक्कर है। तो ये तो बहुत ही अभी इस तरह तो जो जिन लोगों में है टैलेंट और जो आना भी चाह रहे हैं, तो वो बेचारे फिर तो। अच्छा, मैं एक बात जानती हूँ कि बताए सफ़िया, मैं एक बात बताऊँ, हमारे शोबिस में क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ ये काम होता है मीडिया से रिलेटेड, एग्रीड के मेरिट पे देखें आप किसी को रोक नहीं सकते। जिसमें टैलेंट होता है कभी ना कभी वो सामने आ जाता है, उसको मौका मिलने की देर होती है। लेकिन हमारी फील्ड में लक बहुत काउंट होती है। मेरिट टैलेंट अपनी जगह, बट लक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उतने लकी हैं, देखें ना बहुत सारे लोग एक नॉर्मल सा कैरेक्टर करते हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो क्लिक कर जाते हैं उस चीज़ से, तो उनका लक होता है। एक्चुअली कुछ लक होता है और कुछ उनको नवाजने वाले लोग मौजूद होते हैं जो उनको नवाजते रहते हैं। तो आप अगर किसी पत्थर को भी घिसते रहेंगे तो एक ना एक दिन वो अपनी शेप में आ ही जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताओ कि जब से अभी तक करियर का शोबिस का स्टार्ट लिया, जितने भी कैरेक्टर्स किए सब मतलब सेटिस्फाई सारे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कभी भी मैंने कभी भी ऐसा नहीं टारगेट किया कि मुझे सिर्फ लीड कैरेक्टर्स करने हैं, मुझे कोई बहुत मेन लीड काम करना है। मेरा शुरू से ही रहा कि मुझे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स करने हैं। मुझे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स पसंद हैं बिकॉज वो ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, आपको वेरिएशन मिलती है काम करने की। आपका एज का कोई ताल्लुक नहीं है सपोर्टिंग कैरेक्टर्स से, कि आप कितने यंग हैं या आप कितने बुढ़े हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपके लिए काम हमेशा बहुत वाइड होता है, आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितने कैरेक्टर्स किए हैं, मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ से। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नेगेटिव रोल नहीं करना या ये वाला नहीं करना? मैं नेगेटिव को बहुत प्रेफर करती हूँ, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ नेगेटिव कैरेक्टर्स, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं नेगेटिव कैरेक्टर्स करना। मुझे सीधे सीधे कैरेक्टर्स में मज़ा नहीं आता कि अच्छा। और मेरे लिए सबसे मुश्किल काम ऑन स्क्रीन ना रोमांस करना है। मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है कि कोई मेरा हाथ पकड़ ले या कोई मैंने किसी की आंखों में आंखें डाल के डायलॉग्स बोलने हैं। ये मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है। इसलिए मैं कहती हूँ नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ना, उसमें ऐसा चक्कर ही नहीं होता प्यार मोहब्बत वाला। तो इसलिए वही मेरे लिए कैरेक्टर्स हैं और मैं उनको एंजॉय बहुत करती हूँ। गुड गुड। अभी कौन सा ऐसा है रोल जो ख्वाहिश है कि करना है? यार सच्ची बात बताऊँ तो किसी कैरेक्टर को करने की ख्वाहिश बची नहीं है। उसका रीज़न ये है कि मैंने अभी तक माशाल्लाह 2003 से लेकर अब तक 2020 चल रहा है, मैंने जितना काम किया है ना वो बहुत अच्छा है। जितने कैरेक्टर्स मुझे, ऐसे नहीं कि मैंने बहुत अच्छा किया, मैं ये नहीं कहूँगी, मुझे जितने कैरेक्टर्स ऑफर हुए हैं मैंने बहुत एंजॉय किया। अब उसमें बीच में कुछ नॉर्मल कैरेक्टर्स भी होते हैं जो आप नॉर्मली कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको मैंने बहुत एंजॉय किया अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। सबसे कोई ऐसा कैरेक्टर जो अभी तक याद हो कि नहीं वो कैरेक्टर जो मैंने किया है ना उसकी तो? यार मैंने मजहर मोइन के 2-3 प्लेस किए थे जो फसी ने लिखे थे, फसी बारी ने। वो सारे कैरेक्टर्स बड़े खूबसूरत हैं। की तो बात ही क्या, सारे कैरेक्टर्स इतने खूबसूरत हैं। उसमें एक से मेरी नॉमिनेशन भी हुई थी, वो TV1 का प्ले था हारू तो पिया तेरी, उसमें मेरा छन्नो के नाम से कैरेक्टर था। तो उससे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर लोग मुझे किससे पहचानते हैं तो मेरा एक प्ले था जो कि PTV पे चला था, सोप था कॉलेज के नाम से।
मैं हैरान हूँ, वो सोप मेरा चला था 2006-2007 में आई गेस। लोग आज तक मुझे उस कैरेक्टर से जानते हैं और पहचानते हैं। अच्छा। हाँ, ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात भी और बहुत खुशी की बात भी है कि वो मेरा कैरेक्टर बहुत लोगों को पसंद आया, जबकि मैं उसमें टीचर थी। अच्छा। और कॉलेज की टीचर होती हूँ, और मैंने उसमें नेगेटिव कैरेक्टर ही एक्चुअली प्ले किया था। तो मुझसे अब लोग मिलते भी हैं तो लोगों को तो मुंह वो यही जो लगता है। टीचर थी वो छन्नो नाम की नहीं, वो हारू तो पिया तेरी थी, वो अलग कैरेक्टर अच्छा, था, वो तो अलग मजहर का प्ले था। ये मैंने पीटीवी के लिए किया था, ये सोप था। तो मैं ये हैरान होती हूँ कि लोग मुझे अब भी मिलते हैं ना तो लोग मुझसे घबराते हैं बात करते हुए, क्योंकि लोगों को ये होता है कि नेगेटिव कैरेक्टर, हाँ, वो नेगेटिव कैरेक्टर्स देख देख के ना मेरे तो लोगों को लगता है कि बहुत रूड होगी, बहुत एरोगेंट होगी, बहुत ऐसी होगी। लेकिन भाई जब लोग मिल लेते हैं तो उनको आइडिया होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस। और फिर मेरी तो जीत है ना कि अगर कैरेक्टर को देख कर कोई अगर आपको उसी तरह से लेना शुरू कर दे तो मेरे कैरेक्टर की जीत है। ऑफ कोर्स, ऐसा ही कि है इतना ज्यादा रियलिटी बेस्ड वो कैरेक्टर परफॉर्म किया है कि वो लोगों को ऐसा लगता है कि वाकई एक्चुअली ऐसी है। और ऐसा है कि आप जब कोई रोल प्ले करते हो तो आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना लोगों से। ऐसा ही है, तो ऐसा ही आपने है। उसको 100% कैसे देना है, क्या बिल्कुल उसमें डूब के, तो हाँ, यही ऐसा ही सक्सेस है। है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो अभी कैरेक्टर करने से पहले क्या रिहर्सल के दौरान क्या बहुत ज़्यादा रिहर्सल घर में भी कर रही होती हो, टाइम देती हो घर में भी रिहर्सल के लिए, या नहीं? बिल्कुल नहीं। अब देखिए, अब तो वो चक्कर ही खत्म कि स्क्रिप्ट पहले आएगा, पढ़ा जाएगा चीजें। अब तो पता ही नहीं होता अब तो ना, पता ही नहीं होता, वो कि बस कैरेक्टर बता दिया जाता है, ब्रीफ हो जाता है, स्क्रिप्ट तो वहीं सेट पे ही मिलता है। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा रिहर्सल्स नहीं करती, और मैं स्क्रिप्ट भी सेट पे ही पढ़ती हूँ सीन से पहले, बस, और बस फिर उसी then and there टाइम। हाँ हाँ हाँ, बस मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेमोरी, मतलब लाइक इतना मैं शार्प है मेरा कि मुझे मुश्किल नहीं होती याद करने में या नहीं, मेमोराइज याद करने करना में। तो चलो मुश्किल नहीं होती, लेकिन उस कैरेक्टर को एकदम से स्क्रिप्ट पढ़ के, जिस तरह अब तो स्क्रिप्ट भी आपको पता ही नहीं है कि फौरन सेट पे गए। अगर 18 साल बाद भी मुझे कैरेक्टर को ये सोच के करना पड़े और याद करके करना, हाँ, कुछ अगर मुश्किल आ जाए ना ऐसा जो मैंने किया ही ना हो और जो मुझे देखना हो कि यार ये मैं कैसे प्ले करूंगी, हाँ, उसके लिए फिर मैं जब कैरेक्टर ब्रीफ होता है तो फिर मैं उसके लिए वर्किंग करके जाती हूँ, उसको ऑब्जर्व करके जाती हूँ। लेकिन जो नॉर्मल रूटीन कैरेक्टर्स है वो तो आपको पता है कि वो तो मसला ही नहीं है कोई, तो ये वाला चक्कर है। और कभी ऐसा हुआ कि शूट के दौरान कभी अचानक ख्याल आया हो कि यार अभी थोड़ी देर स्टॉप, मैं 5 मिनट थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ? बहुत दफ़ा होता है। देखिए, इन दी एंड आप हैं इंसानी, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, अच्छी बुरी, हर किसी की लाइफ में चलती हैं। तो समटाइम्स आप ऑफ हो जाते हैं, समटाइम्स ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप मेंटली, आपका मूड ही नहीं होता, आपकी तबीयत डाउन होती है, आप ऑफ हो जाते हैं। तो होता है बहुत दफ़ा के सीन के दौरान फिर मैं कह देती हूँ कि नहीं यार, अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर हम करेंगे। इस तरह से होता है। हाँ, ऑफ कोर्स, वो नेचुरली है कि वो आप डाउन हो जाएंगे, या आप समटाइम्स ऐसा होता है कि लाइक आपकी ज़बान पे जुमला होता है लेकिन यहाँ से स्किप हो जाता है, समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। ऐसा भी होता है कि स्किप ना भी हो लेकिन वो परफॉर्मेंस में वो चीज़ नहीं आ हाँ, रही आप होती, ब्लैंक हो because जाते हैं, of एकदम से आप that। ब्लैंक हो जाते हैं, तो ये वाला चक्कर है। तो फिर क्या रेस्ट करने के लिए क्या, कैसे मोटिवेट दोबारा अपने आप को? कुछ भी नहीं, बस थोड़ी देर के लिए बस साइड में बैठ के आराम से पानी शानी पिया, चाय शाय पी, फिर रिलैक्स दोबारा कर लेते हैं। इतनी देर में आप अपने माइंड को बना लाइक मेकअप कर लेते हैं कि अच्छा अभी हम इस तरह से करेंगे। ठीक है। तो अभी बेबी है माशाल्लाह 2 साल का, और काम भी चलता रहता है माशाल्लाह, साथ साथ, तो मैनेज हो जाता है इजीली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता कभी है। ऐसा तो नहीं शूट पे ख्याल आता है? नहीं, वो तो देखो एक माँ होने के नाते वो ख्याल तो मेरे जहन से जा ही नहीं सकता, वो अपनी जगह। लेकिन फैमिली एक ब्लेसिंग होती है, और मेरी अम्मी वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जिनकी वजह से शायद मैं काम भी कर पा रही हूँ। अदरवाइज अगर अम्मी ना हो तो मैं काम नहीं कर सकती, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। मेरी मदर, मेरा हस्बैंड, वो सब इतने सपोर्टिव हैं कि सब लोग उस चीज़ को इतना ख्याल रखते हैं, तभी मैं मेंटली रिलैक्स होकर काम करती हूँ। अदरवाइज आपके लिए काम करना बड़ा मुश्किल है। यानी सपोर्ट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फैमिली का सपोर्ट ना हो तो आप किसी भी शोबे में काम नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता। सबसे ज़्यादा मदर और हस्बैंड, यस, मदर, हस्बैंड, मेरी बहन, सब अपनी अपनी जगह, जिससे जितना होता है एक फैमिली का सपोर्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और बेबी आराम से उनमें मिंगल होके और चिल करके रह जाता है। हाँ। एक्चुअली मेरे बच्चे का ये है कि उसका एक अपना रूटीन है, वो बहुत शाय है। हाँ, तो उसका एक अपना रूटीन है, वो अपनी ही दुनिया में मगन रहता है। उसको, मैं भी अगर घर में हूँ तो वो बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो मेरे साथ भी इंटरेक्ट करे, वो मेरे पास बैठ के भी अपनी ही चीज़ों में होता है। अच्छा, तो उसका ये वाला चक्कर है। ठीक,
ग्रेट, माशाल्लाह। तो जाहिर सी बात है, फैमिली को लेके चलना, काम को लेके चलना, मैनेज करना, फीमेल बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लेती है, मल्टी टैलेंटेड होती multi-talented हैं और मल्टी टास्किंग भी होती हैं। मैं आपको बताऊं, खवातीन में ये अल्लाह ने एक उनको तोहफा Naturally दिया अल्लाह हुआ पाक ने, है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। कमल, ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। कमल हमारे साथ है। कमल, अच्छा ये बताएं, हस्बैंड भी इसी फील्ड में है ना? जी जी, इसी फील्ड में हैं। वो क्या कर रहे हैं आजकल? वो भी एक्टिंग ही करते हैं। वो एक फिल्म कर रहे थे, लेकिन वो चूंकि आपको पता है कोविड की वजह से चीज़ें काफ़ी सारी रुक गई हैं, बहुत सारी बीच में हैं। इवन मैंने खुद भी एक फिल्म की थी जो कि ईद उल फितर पर रिलीज़ होनी थी, वंस अपॉन अ टाइम इन कराची। वो भी रुक गई है। अब देखें, सुनने में आ रहा है कि सिनेमास का कुछ दोबारा से सिलसिला शुरू होने वाला है, तो लेट्स सी क्या होता है। कंप्लीट हो चुकी है वो मेरी वाली मूवी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मेरे हस्बैंड की जो फिल्म है वो अभी रुकी हुई है, वो भी कंप्लीट नहीं हुई है। अच्छा। तो उनका यही है। और उनका एक्चुअली मेरी जो पूरी ससुराल है उसका ताल्लुक इसी फील्ड से है, इसी शोबे से ताल्लुक है सबका। तो मैं तो अपनी फील्ड में एक वाहिद हूँ, मतलब अपने घर फैमिली में मैं एक अकेली हूँ जो इस फील्ड से हूँ। और ससुराल में सब जो हस्बैंड हैं उनकी मदर, उनकी बहन, उनके बहन के हस्बैंड, जो बहन के हस्बैंड है उनके फादर। क्या नाम इंट्रोड्यूस? मेरे जो ससुर थे उनका तो अब इंतकाल हो गया है। उनका नाम सैयद नईम रिजवी था। वो फिल्म्स के डीओपी थे। उन्होंने कोई 350 से ज़्यादा फिल्म्स की हैं। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ को अभी रिसेंटली प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है। उनका नाम दीबा बेगम है और वो फिल्म एक्ट्रेस हैं। और मेरी जो नंद है उसका नाम मदीहा रिजवी है। और मेरी जो नंद के हस्बैंड हैं उनका नाम हसन नौमान है। और नंद के जो मियाँ हैं उनके फादर का नाम रशीद नाज साहब है, तो जो वो खुद भी फिल्म के, हाँ, वो सब का ताल्लुक इसी फील्ड से है माशाल्लाह। तो बड़ी अच्छी सपोर्ट है सब। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, दे ऑल अंडरस्टैंड एक्चुअली कि आपका रूटीन क्या है, आप किस तरह से हैं। बिकॉज उन सब ने यही काम किया है, तो उस तरह से प्रॉब्लम नहीं होता। वो सब अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज़ को। और बहन भाइयों में कोई इस फील्ड में नहीं, कोई भी नहीं, और किसी को शौक भी नहीं है। अच्छा। हाँ, किसी को भी शौक नहीं है। वो सब अलग अलग फील्ड्स में है, लेकिन इस फील्ड में कोई भी नहीं है। तो अभी भी इन लॉज में सारे लोग बिजी हैं इस फील्ड में या आप? हाँ, मेरी सास अब काम नहीं करती हैं, लेकिन मेरी नंद काम करती है। मेरा नंद जो नंद के हस्बैंड है वो काम करते हैं अभी भी? हाँ, वो लोग अभी भी काम करते हैं, लेकिन मेरी सास अब नहीं करती काम। सब एक्टिंग में ही है और प्रोडक्शन में किसी को सिंगिंग का कोई शौक नहीं? नहीं, सब एक्टिंग में है, सिवाय मेरे ससुर के। अब वो तो हयात नहीं है, वो डीओपी थे, बाकी सब एक्टिंग में है। और कभी घर की तरफ से ये हुआ कि तुम क्यों? हाँ, इनिशियली हुआ था। मेरे फादर को बिल्कुल पसंद नहीं था और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं इस शोबिज़ में आऊँ। बिकॉज़ मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे घर का थोड़ा सा माहौल यूँ था कि फ़ादर की तरफ से हमें परमिशन नहीं थी मगरिब के बाद घर से बाहर जाने की। तो चूँकि हमारी फील्ड में लोगों को लगता है कि बड़ा चार्म है, बड़ा चमकती धमकती दुनिया है, लेकिन मैं बताऊँ हमारे रूटीन्स तो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा टफ होते हैं। हम सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे सेट पे जाते हैं और हमारी वापसी रात को 10-11 बजे होती है। इतना लंबा काम तो मेरे ख्याल से कोई नहीं करता। और आपको पता है जब इवेंट्स होते हैं तो वो रात के 2 भी बजते हैं, 4 भी बजते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर अम्मी ने पापा को राज़ी किया कि मुझे काम करने की परमिशन दी जाए या मुझे काम करने दिया जाए, जो कि इनिशियली बहुत मुश्किल था, बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी। बट पापा ने जब देखा कि मैं काम जिस तरह कर रही हूँ, फिर एक ट्रस्ट भी होता है। फिर उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी कि देखो बेटा, ट्रस्ट नहीं ख़त्म करना कभी भी लाइफ में। कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे इज़्ज़त पे बात आए। ये मुझे अपने फादर का वो जुमला हमेशा याद रहता है। तो मैंने उस चीज़ का ख्याल रखा और अल्लाह का शुक्र है आज मेरे पापा बहुत प्राउड फील करते हैं मेरे ऊपर। और वो सबसे जब भी मुझे इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो बहुत बहुत ज़्यादा मुझे उनको देख के होता है कि नहीं, वो उनको बहुत खुशी है इस चीज़ की कि जब जिस तरह मैंने काम किया या जिस तरह मेरा नाम है, जो भी है। मैं एक बात जानती हूँ कि मैंने बहुत मुश्किलों से काम किया है
और मैं वहाँ आपने पूछा था कि पहला जो मेरे एक्टिंग का पूछा था, एक्चुअली मैंने जो काम शुरू किया है, मैंने एक्स्ट्रा से काम शुरू किया था। मैंने एक जो मैं बता रही हूँ म्यूज़िक वीडियो किया था, उसमें मैं पीछे ब्लर नहीं होते लोग, मैं उनमें से एक थी। तो वहाँ से लेकर मेरे यहाँ तक का जो सफ़र है ना, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है लाइफ की। हो सकता है लोगों के लिए ऐसा ना हो कि लोगों को अवार्ड्स लेना अचीवमेंट लगता है, लोगों को एक बहुत बड़ा अपना स्टार वैल्यू के साथ अपना नाम होना अच्छा लगता है, बट मेरे लिए वो सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी है कि जहाँ से मैंने शुरू किया और आज मैं जिस जगह पर हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। इस दौरान जो हर्डल्स आई, इस दौरान जो जगह बनाने में टाइम, तो वो सारी एक बहुत बड़ी जर्नी है, बड़े मसाइल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जब काम करने लगते हैं या आपका नाम हो जाता है तो आपको हर्डल्स नहीं आते। आपके लिए प्रॉब्लम्स हमेशा रहती हैं, क्योंकि वो लोग रहते हैं। कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे, कुछ लोगों को आपसे दूसरे के मसाइल होंगे, कुछ लोग आपसे जेलस होंगे, कुछ होंगे, मतलब वो हर्डल्स रहते हैं। लेकिन मेरी एक जो सोच है वो बड़ी पुख्ता है कि जो ऊपर एक रब की ज़ात है, उस पर तवक्कल बड़ा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। तो मौजूदा आपके साथ इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपके लिए चाहे कितना ही बुरा क्यों ना सोच लें, पर होता वो है जो वो चाहता है। तो किसी के अच्छे या बुरा सोचने से कुछ नहीं हो सकता। कभी ऐसा हुआ दिल बर्दाश्ता इस जर्नी में कि छोड़ दूं, या कभी दिल बहुत बर्दाश्ता दफ़ा होता है, बहुत दफ़ा होता है ऐसा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस काम की कोई लत है या वो है। देखिए, सारी ज़िंदगी यही काम किया और यही काम आता है, तो छोड़ भी सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ नहीं सकती। लेकिन ये है कि फिर मुझे होता है कि यार काम किया है, एक उनसियत भी हो जाती है आपको जब आप यहीं रहते हैं, उनसियत हो जाती है और कोई बात नहीं है। तो लेकिन ये है कि हो सकता है मैं आने वाले वक्त में छोड़ दूँ काम, कुछ भी नहीं कह सकते आप। अच्छा, जब ब्रेक लिया और बेबी की वजह से एक मसरूफियत है, कभी ऐसा हुआ कि शूट्स नहीं है, तो उस दौरान कैसे बिजी अपने आप को, फिर क्या मसरूफियात होती हैं? मैंने जब ब्रेक लिया था तो मैंने उस बीच में मेरी कुछ तबीयत वगैरह ही बेहतर नहीं थी। मैंने एक्चुअली जो ब्रेक लिया था वो अपनी सेहत की वजह से ही लिया था। मैं थोड़ा बीमार हो गई थी, चीज़ें थी, तो वो मेरा गैप आया था। तो मैंने एक प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन किया था पहले एज डायरेक्टर्स ऑपरेशन। उसके बाद मैंने A+ ज्वाइन कर लिया था एज कास्टिंग डायरेक्टर एंड प्लानर। तो मैं फिर वहाँ काम करती रही थी। उसके बाद में मेरा बेबी हो गया, तो फिर मुझे उसकी वजह से गैप लेना पड़ा। तो बस मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं मसरूफ़ रखा। फिर मैंने अपना ऑनलाइन काम शुरू कर दिया, मैंने एक अपना ऑर्गेनिक ब्रांड स्टार्ट कर दिया। तो मैं, चूंकि मुझे काम करने की आदत है, तो मैं फारिग नहीं रह सकती। तो मैंने बहुत प्लस पॉइंट यही है कि हमारे लिए पॉजिटिविटी यही है, ऐसा ही है लोगों को, क्योंकि मैंने देखा कि घर बैठ के ऐसा क्या है जो किया जा सकता है। बहुत सारे काम है जो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने तो ये ख़वातीन को बहुत अच्छा मैसेज है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर निकल के आपको काम करना पड़े। नहीं, घर में बैठ के भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है ये टैलेंट है, तो मुझे लगता है घर में बैठने वाली हर औरत के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है। वेरी पॉजिटिव। और जब से मैं माँ बनी हूँ, मुझे ये अंदाज़ा हुआ है, मेरी औरतों की इज्जत मेरी नज़र में डबल हो गई है। उसका रीज़न ये है कि जिस तरह से औरतें अपने घर, शौहर, फैमिली, बच्चों को लेकर चलती हैं, बहुत मुश्किल है। सलाम है औरत को, मैं कहती हूँ, क्योंकि इट्स वेरी टफ। कितना बैलेंस करके हर चीज़ को लेके चलना पड़ता है, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके। आप घर की जिम्मेदारी से लेकर, आपके बच्चों की जिम्मेदारी से लेकर, शौहर की जिम्मेदारी से लेकर, खाना पीना, चीज़ें आपको एक एक। मैं कहती हूँ किसी घर में अगर 10 नौकर भी हैं ना, तो भी एक औरत फारिग नहीं हो सकती कि जी उस पे काम छोड़ दिया तो अब काम हो जाएगा। उसका यहाँ से चल रहा होता है, सारी चीज़ों को उसने नज़र रखनी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन की प्लानिंग के क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है, आपकी फॉलो अप ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज है। और हम लोग, मेरा ख्याल है कि जितनी भी फीमेल्स हैं जो घर में बैठी हुई हैं, आजकल जैसे कोरोना की वजह से भी फाइनेंशियली भी बहुत सारे लोग परेशान, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो जो कहते हैं ना क्रिएटिविटी, इस तरह निकल भी आती है कि जब इंसान सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बस वो चल ही रहा है नॉर्मल। और जिंदगी है ना, कभी अच्छा है तो कभी बुरा है, कभी भी जिंदगी ऐसे तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ का हिस्सा है आपकी।
और जो इंसान इन अप्स एंड डाउन्स के साथ ज़िंदगी गुजार जाता है, आई नो कुछ लोग मायूस हो जाते हैं, कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए आगे बढ़ना, चीज़ों को हैंडल करना, इट्स वेरी टफ, बिकॉज आप अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें लोग ले लेते हैं लेकिन अपनी फैमिली के साथ होती हुई चीज़ें नहीं देख पाते। बट उनसे गुजरना ही शायद आपका इम्तिहान है, और वो मुश्किल होता है, लेकिन जो गुजर जाता है तो फिर वो सारी ज़िंदगी पर अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से गुजार सकता है। और एक्टिंग के अलावा और किस चीज़ का शौक है? मुझे अभी एक्टिंग के जो अलावा ऑर्गेनिक ब्रांड है वो स्टार्ट किया हुआ जी है? स्टार्ट किया हुआ है मैंने। मेरा पहला ऑर्गेनिक हेयर ऑयल है जो कि डिफरेंट सैलून्स और शॉप्स पे अवेलेबल है। अच्छा, प्रोडक्शन अपनी है? प्रोडक्शन अपनी है, हम वो होममेड ऑयल है एक्चुअली। अच्छा, good। तो वो हम घर से ही करते हैं। और वो किस नाम से है? वो फैशनेट ऑर्गेनिक हेयर ऑयल के नाम से है, जिस नाम से मेरा अपना ऑनलाइन का काम है उसी नाम से मेरा ये है। तो अब हमारा आगे फर्दर भी डिफरेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लाने का मार्केट में प्लान है, तो उस पर वर्किंग चल रही है, चीज़ें वगैरह। तो मुझे यकीन करें फुर्सत ही नहीं मिलती सफ़िया, बिल्कुल नहीं मिलती कि मैं एक्टिंग करूं और फिर मैं ऑनलाइन का काम करती हूँ, फिर मेरा ये हर्बल ऑर्गेनिक इसका काम है, फिर मेरा बेबी है, फिर घर के काम है, तो मुझे दूसरी किसी चीज़ की फुर्सत ही नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है कि आप मेंटली बिजी रहते हैं ना, तो आप बहुत सारी बुरी चीज़ों से या ख़राब चीज़ों से बचे रहते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल, कि मेंटली बिजी नहीं हो तो फिर आप बकवासियात में पड़ जाते हैं, आप फजूल किसी ना किसी चीज़ में घुस रहे होते हैं जिससे आपको कोई ताल्लुक नहीं और होता। फिर आप अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं बिल्कुल ऐसे मेंटली ही। तौर पे। और हाँ। मतलब साइकोलॉजिकली इतना नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पे पड़ रीज़न रहा यही है। है ना, देखो दूसरे लोग भी आप पे कैसे असरअंदाज होंगे जब आप उनको मौका देंगे। जब आपके पास फुर्सत ही नहीं है, उनकी चीज़ अपनी चीज़ सोचने की फुर्सत नहीं है, आप उनकी कहाँ से सोचेंगे। तो बस बेहतरीन आप अपने काम में मसरूफ़ रहें। और फैशनेट में अभी क्या क्या मतलब प्रोडक्ट्स हैं? बहुत Organic सारे के अलावा? हैं। ऑर्गेनिक के अलावा मेरा अपना पूरी रेंज है, जेंट्स की चीज़ों की, फीमेल्स की चीज़ों की, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, कपड़े, शूज़, वॉचेस, यू जस्ट नेम इट एंड वी हैव इट, वो वाली बात तो है। ऑनलाइन सारा ऑनलाइन, सब ऑनलाइन करती हूँ मैं। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी हाँ, चीज़ है। मतलब मुझे फिर परचेजिंग कुछ ना कुछ देखनी पड़ेगी प्रोडक्ट। बिल्कुल देखें, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और मेरा माशाल्लाह ज़्यादातर क्लाइंटल या कस्टमर्स वगैरह अगर मैं बोलूँ तो वो सारे हमारे अपने इर्द गिर्द के जो मीडिया के लोग हैं वही हैं। तो और लोगों को ने पसंद भी किया। और कुछ लोग तो एक्चुअली काम मैंने शुरू किया था जब मैं प्रेग्नेंट थी, अच्छा अच्छा अच्छा। तब से शुरू किया था, बहुत छोटे लेवल पे शुरू किया था। फिर मैंने उसको कुछ अरसे के लिए रोका। फिर जब कोरोना आया तो मैं फ्री हो गई क्योंकि काम ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने कहा घर में अब फ्री हूँ तो चलो दोबारा शुरू करते हैं। तो इस दफ़ा मैंने बाकायदा फोकस करके पेजेस बना के चीज़ें करके जब शुरू किया तो माशाल्लाह अब उसका रिजल्ट भी फिर उसी तरह से है। तो कमल माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड और जिसको कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ करते रहना, हाँ, वो पर्सनालिटी है। ऐसे ही ऐसे और ही ये इससे ये होता है कि इंसान हर वक्त पॉजिटिविटी में ही रहता है कि क्या करना है कि वो प्लानिंग आपकी पॉजिटिव वे में ऐसे ही अपनी एनर्जी सारी पॉजिटिव वे में लगाएं जो आपके लिए फायदेमंद हो, रादर देन कि आप फारिग रहें और फिर अपने दिमाग खराब करते रहें। ऐसे ही है। बिल्कुल, कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अ वेरी टैलेंटेड कमल नज़र खान हमारे साथ हैं। कंटिन्यू करते हैं गुफ्तगू। वेरी टैलेंटेड, ये अच्छा लगा। मुझे अंदाजा हुआ ना कि कितना Thank you so much. हैपनिंग्स और हर जगह पे busy, तो ये दिस इज वेरी पॉजिटिव। और मैं उतनी सोशलाइज भी करती हूँ वैसे, इसमें बात कोई ऐसा नहीं है। मुझे सोशलाइज करना भी उतना ही ज़्यादा पसंद है जितना काम करना पसंद है। खवातीन सोशलाइज भी होती हैं बहुत, क्योंकि वो इतना एक्टिव रहती हैं कि वो हर जगह अपने आप को बहुत सोशल हूँ मैं, बिकॉज मेरे इतने सारे दोस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लेस्ड हूँ दोस्तों के मामले में। तो मैं जैसे काम से अगर मैं कभी भी डाउन होने लगती हूँ या थक जाती हूँ तो फिर मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो क्या घर पे भी आते हैं सब आते हैं घर पे भी। अच्छा माशाल्लाह सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सबसे मेरे फैमिली टर्म्स हैं। गुड, ये सबसे बेस्ट बात है। अच्छा। हाँ, और खाना वाना पकाना, कुकिंग सब खुद? सब खुद करती हूँ। सबको मेरे हाथ का खाना पसंद भी बहुत है, फरमाइश करके बनवाया जाता है खाना।
और ख़ास तौर पे मैं सब्जियां खुद भी बड़े शौक से खाती हूँ और मेरे हाथ की सब्जियां सबको पसंद भी हैं। वाह, अच्छा। हाँ, क्योंकि सब्जी बनाना भी मैं एक बात बताऊँ एक आर्ट है। लोगों को लगता है कि बस ऐसे डाला और ऐसे ही हो गया, नहीं। अच्छी सब्जी, जायकेदार सब्जी भी ना बनाना, ये कोई बहुत बड़ा टैलेंट है। हाँ, बिल्कुल। ऐसा है। क्या सब्जी दूसरे मतलब खाने वालों को सब्जियां भी पसंद आती हाँ, हैं? यही वाली बात है, ऐसा ही है। वरना अवॉइड करते हैं लोग कि सब्जियां तो लोग हाँ नॉर्मली अवॉइड ही करते हैं। अच्छी बनी हुई हो तो फिर लोग खाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और कमल, ये बताया मुझे कि आपने जब करियर का स्टार्ट, थिएटर भी किया या नहीं? नहीं, थिएटर नहीं किया मैंने, रेडियो किया। रेडियो किया। थिएटर की मुझे बहुत दफ़ा ऑफ़र हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। अच्छा। बहुत दफ़ा ऑफ़र हुई है। एक दफ़ा तो मैं रिहर्सल से भागी हूँ, लाइक ऐसे कि मैंने डन कर दिया था और मैं स्क्रिप्ट लेकर रिहर्सल के लिए बैठी हुई थी और मैंने कहा उफ नहीं, बहुत टाइम टेकिंग है। ऐसा नहीं है कि थिएटर का एक अपना चार्म है, बट मुझे ऐसा लगा जो मेरी जो पर्सनालिटी है ना, मैं इतना सुकून से एक जगह नहीं बैठ सकती। मुझे ना कुछ ना इस तरह से मुझे चाहिए होती हैं चीज़ें। तो वो मेरे लिए ज़रा मुश्किल था कि मैं एक चीज़ को इतना टाइम दूँ। तो अब दिल भी नहीं कर रहा? नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं, क्योंकि थिएटर में बहुत टाइम देना पड़ता है। आई नो वो आपके एक्टिंग स्किल्स के लिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज के लिए, एक एक्टर के लिए थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आपकी वॉइस के लिए, आपकी माइनर से माइनर एक्टिंग डिटेलिंग के लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन टाइम नहीं है। इवन कि थिएटर में आप जितना पॉलिश हो सकते हैं। यस, आपके मैं बता रही हूँ ना, आप जो सोचते नहीं है ना एक्टिंग करते हुए टीवी पे, वो माइनर से माइनर डिटेल आपको वहाँ पता चल रही होती है। आपका फुटवर्क, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एक्सप्रेशन, आपका आई लुक, एक एक चीज़ काउंट हो। इवन आपका जो आवाज़ की वेरिएशन है ना, उसमें आपको बड़ा हेल्प होता है। मेरी आवाज़ जब मैंने शोबिस ज्वाइन किया था बहुत भारी थी, बहुत भारी थी। एक्चुअली जो मैंने अपनी वॉइस को, जो मेरी वॉइस पॉलिश हुई है ना, वो रेडियो से मुझे बहुत हेल्प मिली है। बिकॉज रेडियो पे मैं अपने कानों पे वो हेडफोन्स लगा के खुद ही ऑपरेट करती थी, तो मैं जब सुनती थी तो आपको पता आवाज़ आ रही होती है ना, तो मैं उस चीज़ को पे करती थी कि अच्छा अगर मैं इस फ्लो से बोलूँ, मैं यूँ बोलूँ। और सबसे मज़े की बात, जब मैंने काम शुरू किया था तो मैं सफ़िया, मैं ऐसे ऐसे करके बोलती थी। आप मेरे जितने शुरू के ड्रामे देखेंगे सब मैं ऐसे ऐसे करके बोलती थी। तो उस पर भी मैंने बड़ी वर्किंग की है कि मैंने शीशे के सामने खड़े होके बड़ा संभल के बात करना, चीज़ें करना। होते हैं ना फ्लॉज, हर इंसान में होते हैं, परफेक्ट इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और आपको अच्छा है अपने फ्लॉज बताएं, क्योंकि सामने वाले को फिर अपने फ्लॉज नहीं लगेंगे। बिल्कुल, उसको फिर लगेगा नहीं अगर ऐसा हम भी कर सकते हम भी कर सकते हैं। हाँ, हम भी उसको और मतलब एक नॉर्मल लड़की यार जो अभी उसने कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया और वो फील्ड में आ गई है, तो मेरा तो एक्सपोजर जीरो था। मैंने तो कभी उस नज़र से दुनिया को देखा ही नहीं था, तो मेरे लिए तो एक बड़ा डिफरेंट सा वो था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, अगर नेगेटिव है ना कुछ इस फील्ड में रह के आप दिल बर्दाश्ता होते हैं, बड़ी चीज़ें आपको अच्छी बुरी भी लगती हैं, तो उसमें बहुत पॉजिटिविटी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको इसी जगह ने नाम दिया है, इज्जत दी है, लोग आपको पहचानते हैं। ये भी बड़ी ब्लेसिंग है कि इस तरह बोलने पे जब कैरेक्टर मिलता था कि ये क्या बोला जाता था, करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बोला गया। मैंने खुद ही इस पे बड़ी वर्किंग की है, खुद ही, बहुत ज़्यादा नहीं। पहले तो ये होता था, पहले तब तक सर्जरीज इतनी इन नहीं हुई थी, तो मेरे होंठों पर भी बड़े ऑब्जेक्शंस होते थे कि इतने बड़े बड़े होंठ किसके होते हैं। और अब देखो, अब तो बाकायदा करवाए जाते हैं इतने बड़े बड़े होंठ। तो उस टाइम तो मुझे कहते थे आप ना लिप लाइन अंडर करके बनाएं, या बहुत ज़्यादा ऐसे। तो आप क्रिटिसाइज होते हैं, बहुत सारी जगहों पर होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर होते हैं। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको कास्ट किया जा रहा है या आपको अगर उस काम के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है, इट मींस आप में कुछ है, कैपेबल है ना आप, तो आपको किया जा रहा है। अदरवाइज आप पर एहसान कोई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि करता नहीं है कोई एहसान आप पे। जब तक आप किसी के लिए फायदेमंद नहीं है या आप उसके काम के नहीं हैं, यकीन कीजिए कोई अपने फायदे के लिए भी आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। सच्ची बात यह है। तो आप अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है। और रेडियो का एक्सपीरियंस कैसा, कितने साल किया रेडियो? 2.5 साल तकरीबन, 2.5 years। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत डिफरेंट, एक अलग दुनिया है वो। एक कमरे के अंदर आप बंद हैं और आपको इतने लोग सुन रहे हैं
और वो आपकी आवाज़ को पसंद करते हैं, वो आपकी आवाज़ की वजह से आपके फ़ैन हैं। और आपको अपनी आवाज़ मतलब फेस नहीं दिखाई दे और रहा, आपको कुछ बताऊं, नहीं मैं किसी को दिखाई ये दे रहा। बताती भी नहीं थी कि मैं वही कमल नज़र हूँ जो टीवी पर भी हूँ। तो लोगों ने आवाज़ से मुझे पहचानना शुरू किया। तो लोग फिर मुझे कॉल पे बोलते थे, मेरे कितने कॉलर्स ऐसे थे जो मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते थे ऑफ एयर, अपनी बातें डिस्कस करते थे। और वो एक ऐसी छोटी सी दुनिया है जिसमें आप बस ऐसा लगता है एक अलग अलग दुनिया में हैं आप। वो एक बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस है रेडियो का। और उस पे लाइव कॉल्स वगैरह जब आती थी, हाँ। तो वो इजीली टैकल हो जाती थी। कभी हाँ, कोई हाँ। ऐसा कॉलर यार जो मैं तो थोड़ा बताऊं, मेरे मुश्किल- टाइम पे तो बहुत रेयर होगा अगर कोई ऐसी कॉल, 2-3 दफ़ा ही होगी 2.5 साल में। अदरवाइज सब मेरे साथ बहुत अच्छे थे, ओके। सब बहुत अच्छे थे। और मैंने लाइव कॉल्स को बहुत इन्जॉय, क्योंकि आप लाइव कॉल्स को ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। आपको हर तरह का लड़का, हर तरह की लड़की, हर तरह की आंटी, हर तरह का अंकल, हर इंसान का एक अपना लाइफ गुजारने का तरीका है। तो वो आप, अच्छा मैं बताऊं, आपको बड़ा कुछ सीखने को भी मिलता है लोगों से बात करके। एक्टिंग पे क्या इम्प्रूवमेंट आई रेडियो करने से? ऑडियो वॉइस क्वालिटी की वजह से ना मेरे, और इवन डायलॉग डिलीवरी में मेरे बड़ा हेल्प हुआ इस चीज़ से, रेडियो की वजह से। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो वही ना, सारे कनेक्शंस हैं ना, और ये कनेक्शंस इंटरलिंक्ड हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो एक्टिंग हो, रेडियो हो, कुछ भी हो, मैंने सीखा ही है किसी ना किसी काम से। और हम सीखते ही रहते हैं। एग्जैक्टली। आप कोई भी ऐसा नहीं है कोई बैठ के कह दे कि मैंने सीख लिया, आज मैं परफेक्ट हूँ। परफेक्ट कुछ नहीं है। आप कल के आए हुए लड़का या लड़की से भी कुछ ऐसी चीज़ सीख जाते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं कि यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बिल्कुल। तो आप पॉजिटिव रहें, आपको चीज़ें बुरी लगना बंद हो सीखना जाएंगी। कहीं से भी सीखने को हाँ मिल हाँ, सकता बिल्कुल है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अभी अपने आप को और आगे कहाँ इस फील्ड में देखना चाह रहे हो? इस फील्ड में मैं अपने आप को आगे कि कहाँ ऐसा देखूंगी? है कि मैं फिल्म जरूर करूंगी, मैंने या फिल्म कर फोकस ली। मेरा मजीद कि फिल्में करूं और मेरा फोकस इस तरफ है, या मैंने ज्यादा है कुछ ये, यार या डिजिटल की तरफ मैं उसको मैं focus काम करना चाहूंगी? चाहती हूँ, मुझे कहीं से भी काम मिले। मैंने फेस्टिवल्स की, बड़ी फिल्म्स की हैं, अच्छा। इंटरनेशनल फेस्टिवल्स की मैंने भी रिसेंटली भी की है। तो मैं कह रही हूँ ना, मेरा शौक पूरे हुए हैं सारे। मुझे बस ये है कि काम अच्छा मिलना चाहिए। काम मिलता रहेगा, मैं काम करती रहूँगी। आप मुझसे फिल्म करवाइए, आप मुझसे एक्टिंग करवाइए, आप मुझसे रेडियो करवाइए, मेरा ये काम है। मैं इसी काम के लिए हूँ। तो जो काम मुझे मिलेगा मैं उतने ही दिल के साथ करूँगी, उतनी ही अपनी मेहनत के साथ काम करूँगी। कॉमेडी की? बहुत, इंडिया तक जाके की है मैंने। अच्छा। हाँ, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन थी वाह। और मैंने इंडिया तक जाके की है। मेरा सहारा वन पे एक शो भी चलता था कॉमेडी चैंपियंस के नाम से, तो वहाँ भी मैंने काम किया। अच्छा। हाँ, ARY के साथ मैंने कोई 8 सीजन किए हैं कॉमेडी के, उसके किंग्स के। कॉमेडी के, हाँ, कॉमेडी 8 के सीजन। बारे में था। अच्छा। एक उनका फिर दुबई में हुआ था जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था, पाकिस्तान था। उसमें भी थी मैं। अच्छा, तो वो तो बड़े ही मतलब मजेदार एक चीज है मुझे। हाँ, लेकिन personally हमारी मुझे फील्ड में comedy मसला ये है कि अगर आप कॉमेडी कर लेते हैं तो लोग आपको सीरियस एक्टिंग देखते ही नहीं, वो कहते हैं स्टैंप लगा देते हैं। हाँ, और एक्चुअली ऑडियंस या व्यूअर आप पे स्टैंप नहीं लगा रहा, स्टैंप आपके अपने लोग लगाते हैं। हाँ, कि ओह, पता नहीं कैसे करेंगे ये सीरियस रोल, ये और तो हाँ comedy नहीं, और वाले। ये स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट्रेस तो नहीं, अल्लाह माफ करे, आप उसको ऐसा कर देते हैं जैसे पता नहीं ये कोई काम का हिस्सा ही नहीं है। आप जब कोई देखो, दुनिया में कॉमेडी की एक अपनी जगह है, लेकिन जगह हमारे है। यहाँ कॉमेडी को पता नहीं क्यों इतना बिल्कुल ही आप ऐसे कर देते हैं, कोई ग्रेड ही नहीं है कि जो ये काम करेगा उसका कोई लेवल ही नहीं है। एक तो लेवल की भी बड़ी गेम है ना, और मुझे समझ नहीं आ रहा है ये लेवल वाले लोग हैं कौन जो लेवल डिसाइड करते हैं कि यार ये A क्लास है, B क्लास है, फलाना है, ढिमकाना है, ये कौन लोग हैं। खैर, करते रहें। ऑडियंस देखती है, ऑडियंस पसंद करती है, और ऑडियंस की वजह से ही आपको एप्रिसिएशन मिलती है, और किसी को एप्रिसिएशन नहीं चाहिए। मेरे मतलब मेरे लिंक में मेरी पर्सनली खुद ऐसी फ्रेंड्स भी हैं जो बहुत, जिसको कहते हैं ना, तालीम उनकी एजुकेशन के भी अगर देखो, लेकिन वो ये कॉमेडी करती हैं। और वो कहती हैं, लोग हमें कहते हैं कि क्यों, कोई ये बात क्या? नहीं, मेरे ख्याल से अब इतना तो टैलेंट है उनमें, अब तो होना ये चाहिए कि आपको जो अच्छा लगे आप वो करें। क्योंकि आपको जब कोई कुछ दे नहीं सकता तो फिर कोई आपसे कुछ लेने की भी क्यों आपसे कोई ऐसी बात करे कि जिससे आप डिसहार्ट हो या आपको बुरा लगे। ये चीज़ है। ग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ है कि ये अच्छा एक मैसेज है कि हाँ। जो आपका दिल करता है, जो आप आप में बिल्कुल टैलेंट करें। है, वो आप बिल्कुल perform ऐसा करें, ही है, बिल्कुल। ऐसा ही है।
और एक वक्त आएगा कि सारी चीजें जो हैं वो रियलाइज होने लगेंगी, ये जो अभी स्टैंप लगी हुई है ना, ये चीजें खत्म होंगी जरूर। पढ़े लिखे जाहिल बहुत हैं, मसला ये है। एक जाहिल होता है और एक पढ़े लिखे जाहिल, वो हमारे यहाँ भर चुके हैं। तो आप देखिए ड्रेस्ड अप वो भरपूर होंगे, बड़े खूबसूरत लगेंगे, मगर यहाँ लेकिन मेंटालिटी उनकी आई एम सॉरी जीरो है, बिल्कुल फारिग लोग हैं। बिल्कुल सही। आखिर में बताएं कोई ऐसा मैसेज कुछ भी नहीं है। देख, एक छोटी सी बात है सफ़िया, जो आजकल मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, मेरी रिक्वेस्ट ही है कि खुदारा अपनी ज़िंदगियों में झांकिए, अपने आप को देखिए, छोड़ दे दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और तोहमतें लगाना, जज करना, दूसरों को डिग्रेड करना अपने जुमलों से, अपने अल्फाजों से, तो ये अल्लाह को भी नापसंद है। तो कोशिश कीजिए ऐसी हरकतें ना करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी अपनी ज़िंदगी जिए, खुशी से जिए और दूसरे को भी जीने दें। बहुत अपने काम से है काम रखें। और दूसरों हाँ, दूसरे पे कोई भी जुमला कसना बहुत ईजी है, लेकिन तो जीने दें, जियो और जीने दो वाली सिचुएशन है, खत्म। ग्रेट मैसेज। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। और ये जरूरत है लोगों को, बहुत जरूरत है। मतलब फ्रस्ट्रेशन में दूसरे पर ही सब कुछ उतार देते हैं। अपने घर में फड्डा उतारा आपने दिया जी फलाने पे, उन दोनों ने शादी क्यों कर ली, उन पे उतार देते हैं। अजीब ही सीन है बस, लेकिन ख्याल रखें, दूसरों को भी तकलीफ होती है। बहुत अच्छी डिस्कशन हुई, बहुत थैंक यू सो मच। और इतनी टैलेंटेड आर्टिस्ट हमारे सामने, मुझे बहुत खुशी हुई इंट्रोड्यूस लोगों से करवाने। सेम हियर। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। अब इजाज़त, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू।